हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 1000 जीके के प्रश्न को 1000 जीके के प्रश्न को देखेंगे, जो कि एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एवं परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? तो बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने किए थे। पंजाबी भाषा की जो है लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग जो किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का जो है पोंगल त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? तो गिद्धा और भांगड़ा जो है पंजाब के लोक नृत्य है। कहाँ? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बियर्ड यानी JL बियर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों से जो मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट 21 नंबर है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय का जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने किए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपने बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसी? तो स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिख धर्म के जो संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। किसे? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री दिए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बने? तो 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के जो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत के राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रगाने की अवधि जो कितनी है? तो 52 सेकंड है।
रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हार्ट से है, यानी हृदय से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? तो हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने जो एक्सरे का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में देखते हैं, किस धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, वर्तमान मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली में मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। भारत में रेल आरंभ कब होता था? 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे जिसने स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में? कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे भारत में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिंगवैली थे। इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र के कितने देशों के सदस्य थे? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अभी जो बान की मून भी चेंज हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों के लिए जो एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरियो। ये क्वेश्चन नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की जो कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का जो क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। किसके? तो चीन की। नेक्स्ट 104 नंबर है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष, यानी 113। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी। हिंदी भाषी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला, यानी मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की बोली में लिखी गई है अवधि। हरियाणा के राज्य कवि कौन कराते हैं? तो उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस, यूनान, 1896 में। भारत ने जो किस खेल में ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने जो किस खेल में ओलंपिक खेलों में जो 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स।
सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान में हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। भारत में जो ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे? तो कर्णा मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों के लौटे का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा जो यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र का वादन विख्यात रहा? तो शहनाई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या? तो हिमाद्री। विश्व में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तेबई। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो किस अंग का रोग? तो यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशाओं का समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल खनिज घटक है क्या? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने जो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु को जो प्रभाव में अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो उपगुप्त। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह जो अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में जो है लंगर की प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने जब अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। कौन सी रक्त समूह सर्वदत्ता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? तो मुंबई। इंडिया गेट कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया था? तो 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को जो खेल दिवस के रूप में मनाया था? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? तो दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने? तो भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने? तो मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जुर कितने बाजुए कातिल में है करना के नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया था? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपीरियंस विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताया तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा था? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा? तो चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागारिन थे, जो कि रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त
संघ के जो वर्तमान महासचिव कौन थे? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है घेंगा किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कितनी भारतीय भाषाओं को सामान्यता दी गई है? तो 22। चीन की मुद्रा कौन सी होती है? युआन जो है चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनान्ट है। हीमोग्लोबिन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। कौन सा? तो एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल। दक्षेस जो है दक्षेस के कितने देश सदस्य है? तो 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 है। नेक्स्ट है कि विश्व में जो अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो स्कर्वी। दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से जो कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक अम्ल जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई जो वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2। धवन सोडा का जो रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल की इन दो धातुओं का मिश्रण तो तांबा और जस्ता का जो है पीतल मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम? तो विटामिन डी का जो कैल्सीफेरॉल नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कार्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फिगोमैनोमीटर का किया जाता है। कंप्यूटर की जो है परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और कांग्रेस निम्न में किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो यह कब हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के जो है सूरत अधिवेशन में। तंजौर एवं बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 246 है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त होता है? अनुच्छेद 370 के। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हैदराबाद जो है किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व का सबसे जो छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया था? तो 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया था। फूलों की घाटी किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुब्बा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अभी जो है क्या तो नीति आयोग कर दिया गया है इसका नाम। आईने अकबरी का जो है लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस।
देशबंधु के नाम से जो है कि कौन जानते हैं, तो चित्तरंजन दास को जाना था। अशोक चक्र में जो है कितनी तिलियां होती हैं, तो 24 तिलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपी जो है कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितने पेशियां, तो 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा, तो जस्तीकरण यानी गैल्वेनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थित है, तो डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में जो चार मीनार निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम शाह, जो कि 712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो आयरन, क्रोमियम एवं निकेल। कांसा कांसा किसकी मिश्र धातु है, कॉपर तथा टिन के जो कांसा मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद जो शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो 1839 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता, 13 अप्रैल 1919 को होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में, तो ऋग्वेद में। मानव शरीर में जो है पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े जो किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए के द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिमल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, तो शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से जो दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है, तो 4.6 अरब वर्ष होती है। कौन सा पुक्षल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुक्षल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया, तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है, तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो रेडॉन। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टैंडर्ड ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख गैस कौन सा है, तो बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक प्रथम है। किस उपकरण द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम कहलाती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांति का तारा कहते हैं, तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल। पृथ्वी को जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है।
मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों से। हरे पौधे द्वारा भोजन की बनाने की क्रिया का क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास। कौन सा देश आक्रमणकारी कोहिनूर मिहुर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का भाग जो कितना प्रतिशत है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ मिला है? तो इथाइल मरकैप्टन। वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस का प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। कंप्यूटर की भाषा में WW का अर्थ क्या? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने जो है भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में जब विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने जो है नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत के क्राउन शासन की घोषणा की थी। किसने? तो इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप जो भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में जो है गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में जो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली का मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद को। नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। किस संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हैनीमैन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह कौन सा है? तो चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान जो है किस राज्य के लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत एवं चीन। प्याज में जो है
प्याज में जो है खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार के। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। नेक्स्ट की सिंधु घाटी सभ्यता का जब बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को जो सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में जो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मिहिर सेन है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पानी के बूंदे के गोल होने के कारण क्या था? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवक्ता के बीच की दूरी क्या होती है? तो 17 मीटर होती है। किस माध्यम से जो प्रकाश की चल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश की चल जो सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल एवं हरा नीला को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। टंका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन शीशा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वेलेंटाइना तेरेकोस्क्वा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन? तो चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का जो सिनेबार अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम आधारित है। पेलाग्रा जो है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछली की यकृत तेल में जो किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। भू स्थिर उपग्रह से पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 फ़ारेनहाइट तक होता है। लेंस की क्षमता क्या है? तो डायोप्टर है। कंप्यूटर आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी का जो पार्सेक इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। प्रस्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए जो चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में जब ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क का दक्षिण मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1901 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश की जो है मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले जो पहले भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर आता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक हैं।
नेक्स्ट है कि सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में जो फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित थे? तो टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का जो है लोक नृत्य है लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जो है जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े यानी 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मानव शरीर का जो सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल और कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, कहाँ है? हरियाणा का जो पहला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में जो है सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप का कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB जो सर्वग्राही रक्त समूह है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा जो भारतीय संसद का निम्न सदन है। सिख धर्म के संस्थापक किसने की है? तो गुरु नानक ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? तो 10 वर्षों बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की जो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट्स एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बोडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 उच्च न्यायालय जो है भारत में। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। गोदान किसकी रचना? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का जो है संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन को। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ने पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। बुलिश शब्द जो है किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को जो उड़न परी पुकारा जाता है किसे? तो पीटी उषा को। ठीक है। नेक्स्ट है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है।
आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया था? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो श्रीरंगपटना में। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो किस वादक से है? तो शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। एड्स का जो पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होगा। जलियांवाला बाग में जो गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। आगा खां किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो अंग्रेजी है? तो नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? तो श्रीमाव भंडार नायक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल दरबार ने चलाया था? तो अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। रेबीज के टीके की खोज किसने किए? तो लुईस पास्चर ने किए थे। दूध से दही के जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्रासराव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर जो विद्युत धारा की इकाई है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पशु कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हैमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का पूर्ण विस्तार। नेक्स्ट है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। सम्राट अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में। भारत में लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मित्र धातु है? तो तांबा और टिन के जो है मिश्र धातु है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एलपीजी का जो पूर्ण रूप क्या होता है? एलपीजी का जो पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने किए थे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया था? तो 1 मई को मनाया था। उड़ीसी जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी।
भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761 में 3 ऐतिहासिक किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में हुए। ऐतिहासिक युद्ध जो किस नगर में होते हैं? पानीपत हरियाणा में हुए। हाल ही में जो किस राज्य से जो अलग करके तेलंगाना को राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। शिक्षा का जो है किंडरगार्टन का पद्धति किसने की देना है? तो फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ था? तो अकबर के। कौन जो है 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों का वर्षा के कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल जो है रूस की मुद्रा है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन से है? तो लोथल। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। भगवान महावीर जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर में होता है? तो 2। लेन का विस्तृत रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में। बक्सर के युद्ध कब हुआ जिसका परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बर्मा म्यांमार में भेजा था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है भारत का जो है विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कौन सा है? तो 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत के तिरंगे झंडे को जो संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को किया था। खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 614 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 66वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार को हटा देगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य का 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने जो कौन सा राज्य 1867 में किस भारतीय राज्य के 2 राजधानियां हैं? ये अब चेंज हो गया है।
ठीक है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जो है कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया था? तो 3 दिसंबर को मनाया था। होफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव। कौन है? तो चंद्रशेखर राव है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मनारकी खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। किस देश की जो समुद्री सीमा से बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की सीमा स्थल सीमा बड़ी है? तो चीन। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। कौन? तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो सिक्किम से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार जो चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH7 बनारसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद जो महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन स्थगित कर देते? तो असहयोग आंदोलन। केरल के जो तट को क्या कहता है? तो मालाबार तट कहता है। जैन अवस्था किस धर्म के धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था कहाँ? तो 1911 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या आता है? तो H2 जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है। प्राकृतिक में जो है पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। समुद्री जल में जो है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिकी संविधान से। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की जो है खोज किसने की थे? तो रदरफोर्ड। प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं किए थे। प्रोटीन की किसने खोज किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर सही क्या होगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास का मैदान का महाद्वीप कहाँ है? तो अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज को लागू की गई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में जो है लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD कुंडलोन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई? तो 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। भारत में जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों में बांटते हैं? तो उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने। बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरा बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में होता है? तो 2050 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में।
त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है तो किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहलाता है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये का नोट पर जो किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव एवं वित्त मंत्रालय। संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह। ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। अजंता में एलोरा की गुफाएं जो कहाँ है? तो औरंगाबाद में स्थित है। महाबलीपुरम का रथ किसने बनवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन सब किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। सांभर झील जिससे नामक बंद है किस राज्य से है? तो राजस्थान। गुलाम वंश का कौन सा शासक जो चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1376 में हरिहर एवं भूखा ने किए थे। घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जो है जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कक्षकरण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैफ मेरा संघर्ष किसके जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर के। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लूटो ने। तैमूर लंग ने जो है दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में। ओलंपिक खेलों में जो हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड के ओलंपिक में। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने किए थे न्यूटन की खोज। परमाणु रिएक्टर परमाणु रिएक्टर में जो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया था? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में जो एनसीसी की स्थापना हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो जोग या गरोस्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 38,000 जो है 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है कि पन्ना की खान है जो कि मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। घाना देश का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट है घाना देश का पुराना नाम। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अमेरिकी की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किए थे। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था सापेक्षता का सिद्धांत। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने किया। तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका। 7 पहाड़ियों का जो नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है। शक संवत को जो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है? तो 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर जो है बल्ला है? तो शनि के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया के। जो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। किसका? तो चिपको आंदोलन से। सन 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी।
माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोर्गे भारत के, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किए थे। किसने? तो पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। सीजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खां। किस मुगल बादशाह ने जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार कौन सा था? तो गोवा। किस पर्व वाले दिन जो 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। नेक्स्ट है कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मणी। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। शुष्क सेल में जो क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड जो शुष्क सेल में तो क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में जो मानस अभ्यारण्य है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने जो श्रीनगर की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बलनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाटी किन पहाड़ियों से मिलती हैं? तो नीलगिरी से मिलती हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में होता है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज यानी 66 फुट होती है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में जो कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो रानी राय सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी है? तो संस्कृत में लिखी है। 12 मार्च 1940 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर थे। कौन? माइकल ओडायर किस 12 मार्च 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने कर दी। किसने? तो उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबाई फूले ने किए थे। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती थी? तमिलनाडु में। हरियावानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल। असम का पूरा नाम क्या है? तो कामरूप जो असम का पूरा नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में जो है गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारी आयोग गठित किया गया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन थे इंग्लैंड के। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रह के समान चक्कर लगाने के पिंड को क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं कब? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनामुदई है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर परियोजना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट है। नीली क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से जो है। नीली क्रांति के संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर है। कौन सा ग्रह जो पृथ्वी की जुड़वा वहन कहलाता है? तो शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं कौन? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। दलदली भूमि में जो कौन सी निकलती है? तो मीथेन। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। ठीक है। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल एसोसाइनाइड। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय की नीति लागू की थी। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। पोलियो का टीका की खोज किसने किया था? तो जोनास सॉल्क ने किए थे। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की जो है विशाल प्रतिमा है? तो
गोमतेश्वर के। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो खरीफ फसल कहलाती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने बनवाए थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो सुपीरियर झील जो है संसार में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त एवं सुशील कुमार का जो संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा था? तो खान अब्दुल गफार खान को। कुका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 ईस्वी में जो है कलकत्ता में किसने जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान था शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में जो है चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के। सिख धर्म के किस गुरु ने जो है जहांगीर की हत्या करवा दी? तो गुरु अर्जुन देव ने करवा दी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। किसने? तो गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर का शिष्य कौन था? तो अरस्तु था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्षों तक लगता है? तो 12 वर्षों तक। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो 4। हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन क्षिप्रा, नासिक गोदावरी नदी। ठीक है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। कौन सा नगर जो है अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। भारत में जो कितने पिन कोड जोन है? तो 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। 1972 में जो पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ठीक है। भारत का जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एवं थार एक्सप्रेस। भारत में जो है प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल रेल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप जो है हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर जो कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 39.2%। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तिवी द्वीप पर और न्यूमुर द्वीप पर। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो तिथित नामक सागर था। भारत में जो सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। कौन सी अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद। कोयला का जो सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। भारतीय इतिहास में जो बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। फुटबॉल का जो ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल में जो ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। किस खेल में जो है फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को जो है पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को।
गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। किस देश की टीम ने जो है फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री दिया गया है। एलिसा परीक्षण जो किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए किया जाता है। हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स कैसा रंग होता है? तो नारंगी। खुरपक्का मुंहपक्का रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बीट। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 27.78% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात लिंग अनुपात कितना है? तो 940 है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष अनुमानित लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत के किस राज्य में जो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सचिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं? तो 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में। दूरदर्शन रंगीन का प्रसारण कब हुआ था? तो 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लाया गया? तो पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के जन्मदाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूरों को एक हों का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा था? तो मैक्सेस पुरस्कार को कहा था। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का जो है शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है जल का शुद्धतम रूप। भारत में किस प्रकार के विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों को सक्रिय कर रहता है? तो जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में जो मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग जो है 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस के सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका मुस्लिम लीग का स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खान है। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु जो है दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं। अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व के दौसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? औरंगजेब ने।
लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डॉफरिन थे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अरब द्वीप। पश्चिमी घाट को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला श्रृंखला के। तंबाकू के धुएं से कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन को पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो 6 मास। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल यानी प्लीहा करता है। गाय के जो है दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम बीकाजी कामा ने किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किए थे। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया था? तो न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो हन ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किए थे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका है? तो लोहा का। कार की बैटरी किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किए थे। किस घटना के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के। विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। सफेद रक्त यानी WBC का जो है कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कराता है? तो एडम स्मिथ कराते हैं। बीजा किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन के द्वारा। तुलुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्वोरम क्या है? तो 1/10 है। नेक्स्ट है कि भारत में जो कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। किस मिट्टी को जो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होते हैं? तो 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कराती है? तो झूम खेती कराती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में जो है रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कहाँ? तो कर्नाटक। टेस्ट मैचों में भारत की और भारत की ओर से जो पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाए थे। ये थे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कुल 1000 प्रश्नों का संग्रह। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये 1000 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण थे कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 30 से 40% 100% इससे ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग 1000 प्रश्नों के जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ शेयर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसी तरह हम और कंटेंट को लाते रहेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।